क्या बाहरी सफलता हमेशा अंदरूनी सुकून और खुशी की गारंटी देती है? सोचिए, एक टॉप वकील जिसके पास पैसा है, शोहरत है, एक लाल फिरारी है, पर अंदर से बिल्कुल खालीपन महसूस करता है। हाँ, और फिर अचानक कोर्टरूम में एक हार्ट अटैक जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। बिल्कुल। आज हम रॉबिन शर्मा की जानी मानी किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के कुछ खास हिस्सों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने और अपनी असली मंजिल तक पहुंचने का एक तरह से नक्शा है। सही कहा। तो चलिए समझते हैं इस किताब का मूल संदेश क्या है, इसकी बनावट कैसी है और हम इससे क्या सीख सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है जूलियन मेंटल, एक बेहद कामयाब और अमीर वकील। हाँ, बहुत कामयाब, लेकिन अपने काम में इतना डूबा हुआ कि उसकी सेहत, उसके रिश्ते और मन की शांति सब पीछे छूट गए थे। मतलब बाहर से वो सफलता की मूर्ति दिखता था, पर अंदर से आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल कंगाल। बिल्कुल। और ये खोखलापन तब सामने आता है जब उसे भरी अदालत में दिल का दौरा पड़ता है। ये घटना उसे जैसे झकझोर देती है। और इसके बाद जूलियन अपनी आलीशान जिंदगी, महंगी घड़ियां, आलीशान घर और हाँ, वो मशहूर फेरारी भी, सब कुछ बेच देता है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। और फिर वो जवाबों की तलाश में भारत के हिमालय की ओर निकल पड़ता है। अच्छा। और यही कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है ना? जब वो लौटता है तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान होता है। हाँ, अविश्वसनीय रूप से। वो युवा लगता है, पहले से ज्यादा ऊर्जावान और बेहद शांत नजर आता है। तो उसने क्या सीखा वहां? उसने हिमालय में शिवान के क्या कहते हैं रहस्यमयी संतों के साथ रह के जो ज्ञान हासिल किया, वो अब अपने पुराने दोस्त और सहकर्मी जॉन उसके साथ साझा करता है। ओके। और यहीं से किताब का असल मकसद सामने आता है। मतलब एक कहानी के जरिए जीवन जीने के उन प्राचीन सिद्धांतों को सिखाना जो सच्चे सफलता, खुशी और आत्मनिपुणता की ओर ले जाते हैं। तो ये सिर्फ बाहरी कामयाबी नहीं, बल्कि अंदरूनी कल्याण पाने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। तो फिर ये किताब किसके लिए है? शायद उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं कि सिर्फ पैसा और पद हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जो जीवन में गहरे अर्थ, संतुलन और एक स्थायी संतुष्टि की तलाश में है, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्तिगत विकास का रास्ता खोज रहे हैं। और किताब का अनोखापन इसी में है कि ये गंभीर ज्ञान एक रहस्यमयी रोचक कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है। कहानी के रूप में? कैसे? जूलियन अपने दोस्त को शिवान के संतों से सीखी बातें एक कहानी के माध्यम से बताता है। एक छोटी सी कहानी जिसमें 7 गुण छिपे हैं। अच्छा। और इन गुणों को दर्शाने के लिए खास प्रतीकों, सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक हरा भरा बगीचा, एक चमकता हुआ लाइट हाउस, एक विशाल सूमो पहलवान, एक गुलाबी तार का बंडल, एक सुनहरी स्टॉपवॉच, सुगंधित पीले गुलाब और हीरो से जड़ा एक रास्ता। वाह, ये प्रतीक तो वाकई दिलचस्प हैं। चलिए पहले प्रतीक से शुरू करते हैं, यानी बगीचे से। ये किस गुण को दर्शाता है? बगीचा प्रतीक है अपने मन पर महारत हासिल करने का। ये पहली सीख है और शायद सबसे जरूरी। क्यों? क्योंकि जूलियन की कहानी यही दिखाती है। बाहरी सफलता के पीछे भागते हुए उसने अपने मन, मतलब अपने अंदरूनी बगीचे पर ध्यान नहीं दिया, उसे जंगली विचारों और चिंताओं से भरने दिया। नतीजा खालीपन। तो जैसे बगीचे की देखभाल करते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, पानी देते हैं, खरपतवार निकालते हैं, वैसे ही मन की देखभाल करनी है। सकारात्मक विचारों को सींचना है और नकारात्मकता को हटाना है। ओके, तो मन पर नियंत्रण पहली सीढ़ी है। और दूसरा प्रतीक लाइट हाउस। लाइट हाउस ये प्रतीक है अपने उद्देश्य का पालन करने का, अपना धर्म खोजने का। धर्म? मतलब जीवन का असली मकसद। किताब कहती है सिर्फ सेहतमंद होना और अच्छी तरह से जीना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य जान लेते हैं तो वो लाइट हाउस की तरह आपको दिशा दिखाता है। अच्छा। फिर आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन पर काम करते हैं। ये जूलियन के शुरुआती जीवन के बिल्कुल उलट है, जो बिना किसी गहरे उद्देश्य के बस सफलता के पीछे भाग रहा था। और वो सुमो पहलवान, वो थोड़ा अप्रत्याशित प्रतीक लगता है। हाँ, लगता तो है। सुमो पहलवान प्रतीक है काइजन का। ये एक जापानी सिद्धांत है जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। निरंतर सुधार, ओके। हाँ,
ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के निरंतर आत्म सुधार पर ध्यान देने की बात है। रोजाना छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को बेहतर बनाना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिल्कुल, अपनी सीमाओं को थोड़ा और धकेलना। ये छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ही बड़ा बदलाव लाती हैं। यानी हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू किया जा सकता है ना, भले ही वक्त कम हो। बिल्कुल। और अगला प्रतीक गुलाबी तार इसी से जुड़ा है। ये प्रतीक है अनुशासन के साथ जीने का। अनुशासन। ये बताता है कि इच्छा शक्ति, विल पावर एक मांसपेशी की तरह है। उसे छोटे छोटे अनुशासित कामों से मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, कोई संकल्प पूरा करना। ऐसे छोटे कदम इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं। और जैसा कहा गया है, मन पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण है। बिल्कुल। और बाकी के 3 प्रतीक, स्टॉपवॉच, गुलाब और हीरों का रास्ता। हाँ, स्टॉपवॉच हमें समय के मूल्य को समझने की याद दिलाती है। टाइम मैनेजमेंट। समय सबसे कीमती चीज है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर पल मायने रखता है। सही। पीले गुलाब निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। मतलब दूसरों की मदद करने और दुनिया में सकारात्मक योगदान देने से जो खुशी मिलती है वो। ओके। और आखिर में हीरों का रास्ता। ये हमें वर्तमान क्षण में जीने का महत्व सिखाता है। मतलब लिव इन द प्रेजेंट। अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहने के बजाय आज के इस पल की सुंदरता और अवसरों का अनुभव करना। तो ये 7 गुण मिलकर एक संपूर्ण और संतुष्ट जीवन का एक तरह से खाका तैयार करते हैं। सही कहा। इस किताब की खास बात यही है कि ये पूर्वी ज्ञान और पश्चिमी महत्वाकांक्षा का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि हार्ट ऑफ द रोज या लेक ऑफ द सीक्रेट जैसी व्यवहारिक तकनीकें और रोजमर्रा की आदतें भी सिखाती है। और वो भी एक ऐसी कहानी के जरिए जो आपको बांधे रखती है। तो संक्षेप में कहें तो द मंक हू सोल्ड हिज फरारी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मिलती है आत्मनिपुणता से, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से, अनुशासन का पालन करने से और हर पल को पूरी तरह से जीने से। ये जूलियन मैंटल की कहानी के माध्यम से एक परिवर्तन का मार्ग दिखाती है। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जो किताब सोचने पर मजबूर करती है, इसमें एक जगह कहा गया है, असफलता कोशिश करने का साहस न जुटा पाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह हमें सवाल करने पर मजबूर करता है, क्या जीवन में सबसे बड़ा जोखिम असल में कोई जोखिम न लेना ही है? इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।